जय माता जी। आज हम लोग नाड़ी के बारे में दर्शन करेंगे कि ये शरीर में नाड़ी कितनी है और कैसे ये शरीर से गुजरती है। वैसे तो शरीर में अनंत नाड़ियाँ है, लेकिन जो मुख्यतः नाड़ियाँ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। नाड़ीर्दश विदु अस्तासु मुख्य अस्त्र प्रकृतिता ईडा वामे तनुर्मध्ये सुषुम्ना पिंगला परे। ये ऐसा है कि आपको नाड़ियों की संख्या अनगिनत है, लेकिन किंतु उसमें जो है 10 मुख्य नाड़ियाँ है। उन 10 में 3 नाड़ियाँ, जो 10 नाड़ी में जो है वो 3 नाड़ियाँ मुख्य है। पहला है कि शरीर के मध्य में ईडा है, वामा, जो अंडकोश से धनुष के समान वक्र होकर नासिका, बाईं नासिका तक जाती है। दूसरा, शरीर के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जो पीठ की ओर से दंडाकार जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी से होती हुई ब्रह्मरंध्र मस्तक तक ऊपर तक जाती है। तीसरा है पिंगला, जो कि दाहिने अंडकोश से धनुषाकार वक्र होकर के दाहिनी नासिका तक पर्यंत तक ये जाती है। अब सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी ईडा और पिंगला के मध्य में, ईडा और पिंगला के मध्य में ये सुषुम्ना नाड़ी रहती है, दोनों भौहों के नीचे। यह तीनों नाड़ियों में सबसे मुख्य है, जो अग्निशोमात्मिका है, जो कि यह पीठ की ओर से ब्रह्मरंध्र तक जाती है। गंधारी हस्ति जिह्वा च सुपूषा लंबुषा मता यशस्विनी शंखनी च कुहु अस्यु सप्तनाड़यः। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये तो 3 नाड़ियाँ हो गई। अब 7 नाड़ियाँ, जो 10 नाड़ियाँ मुख्यतः है। अब इसके बाद में 7 नाड़ियाँ जो है, पहली नाड़ी है गंधारी, दूसरी है हस्ति जिह्वा, तीसरी है सुपूषा, चौथी है अलंबुषा, पांचवी है यशस्विनी, छठी है शंखिनी और 7वीं है कुहु। ये 7 नाड़ियाँ है, जो आपको शरीर के अनेक नाड़ियों में ये जो 10 नाड़ियाँ है मुख्यतः है। अब क्या है कि सुषुम्ना नाड़ी में स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और अज्ञाचक्र, ये 5 पर्व हैं। इन पर्वों से अनंत नाड़ियाँ उत्पन्न होती है और मूलाधार से उद्गत प्राण इन नाड़ियों से शरीर में व्याप्त रहता है। अब इसके बाद में क्या है कि वायव्ये अत्र दशा प्रोक्ता वहन्यश्च 10 स्मृताः प्राणाद्या मरुतः पंच नागः कुरुमो धनंजयः क्रीकलः स्याद् देवदत्त इति नामभिरीरिताः अग्नयो दोष दुष्येषु संलीना 10 देहिनः। अब स्थिति क्या है कि इस शरीर में 10 वायु है और 10 अग्नियाँ भी हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण हैं। इनको नाग, कूर्म, धनंजय, कृकल और इनको देवदत्त नाम से कहा जाता है। और जो 10 अग्नियाँ प्राणियों के शरीर में, जीवों के, हम लोगों के शरीर में रहने वाले वात, कफ एवं पित्त में तथा शप धातुओं में ये छिपी हुई रहती है। अब इसके बाद में भूख है, प्यास है, ये प्राण की उर्मियाँ हैं। शोक और मोह मन की उर्मियाँ हैं और जरा एवं मृत्यु शरीर की उर्मियाँ हैं। इस प्रकार कुल 6 उर्मियाँ होती है। व्याकुलता उत्पन्न करने वाली अवस्था विशेष को उर्मी कहते हैं। व्याकुल जो भी होती है ये शरीर, उसको उर्मी कहते हैं। अब ये है कि षडकोशोत्पत्ति है। अब क्या है कि पिता के शुक्र से स्नायु और अस्थि और मज्जा का निर्माण होता है।
माता के शोणित से त्वक, मांस और शोणित का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राणी के समस्त देह में 6 कोशों को स्थिति है। जीव इस प्रकार गर्भ में शरीर धारण कर अपने पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्म का स्मरण करता हुआ निवास करता है। उसका शरीर जरायु से आच्छन्न रहता है, जिससे वह बहुत दुखी रहता है, और काल कर्म से 9वें या 10वें महीने वह शिशु माता को क्लेश पहुंचाते हुए संकुचित गात्र होकर अधोमुख होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है। वह कुछ क्षण के लिए भूमि पर निश्चेष्ट रहकर भय से रोने की इच्छा करता है, अर्थात रोने लगता है। सभी हम लोग जानते हैं कि बालक का जन्म हो गया है। ये है आपको नाड़ियों का और शरीर का वर्णन, जिससे कि हम लोग ये कुंडलिनी और नाड़ी की स्थिति को, शरीर के अंदर की स्थिति को हम लोग समझे। अब ये शरीर की सृष्टि की जो है क्रम समान रूप से उक्त सब दृष्टि से विवेचन करने के लिए भय से रोने की इच्छा करता है, और यह कहकर अव्यक्त वर्णात्मक रोदन होने से वर्णोत्पत्ति का प्रकार कहते हुए सभी मंत्रों में सामान्यतः कुंडलिनी की ही उत्पत्ति बतलाते हैं। यही है नाड़ियाँ, इसी से ज्ञान की जागृति होती है। शरीर में ये मुख्यतः शरीर को संचालन करने की, सन्मार्ग की ओर ले जाने की, यही नाड़ियों की जागृति अवस्था है। और इन नाड़ियों को जो जागृत कर लेता है वह साधक हो जाता है, और जिसकी नाड़ियाँ सुषुप्तावस्था में रहती है वो ऐसे ही भटकते रहता है इस भवसागर में। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।